हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आपने उसमें जो हमारी क्लासेस थी उससे क्वेश्चंस काफ़ी फंसे, ये आपको देखा होगा आपने। अभी तक आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप ये चीज़ महसूस किए होंगे कि उत्तराखंड स्पेशल की जो हमने क्लासेस चलाई थी वहाँ से 12 से 13 क्वेश्चंस आपको मिले। अगर आपको यकीन ना हो तो आप देख सकते हैं उसे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला है आपका, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान में मौजूद है? तो आपका डी। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 15। लोकसभा द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारत की संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो आपका डी ऑप्शन, न्यायमूर्ति रंगनाथ जी। अगला क्वेश्चन है, नवसर्जित केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू जी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS तीनों सेवाओं के जो विषय में बात करते हैं वो किसके प्रमुख सलाहकार होते हैं? रक्षा मंत्री जी के। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1919 में। संपत्ति का अधिकार कौन सी श्रेणी में आता है? तो कानूनी अधिकार है वो आपका। फिर आपका है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो भारत के गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन है, किसी पंचायत को भंग हो जाने पर उसका चुनाव कितने महीनों में होना चाहिए? तो 6 महीने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन जो है आपका, कि जो दक्षेस है शार्क, उसका शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम भारत में कब आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था 1986 में, ठीक है। 1986 में किया गया है वो। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत की पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? हमने पॉलिटी की क्लास में कराया था। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। भारत के द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज़ की प्रमुख जो नाभिकीय नीति है उसको किसने इम्प्लीमेंट किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत के नागरिक सेवा दिवस, जिस जो सिविल सर्विसेज डे है वो मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 21 अप्रैल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 2005। क्वेश्चन, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना? तो आपका वो हो जाएगा 1981, है ना। सी ऑप्शन है इसका सही। अगला क्वेश्चन है 19 वाला जो है, सूची 1 और सूची 2 सुमेलित करना है, राज्यों के नाम है, राज्यसभा सीटें हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट है एकदम, है ना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 20वां क्वेश्चन, निम्न में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है आपका, भारत का न्यायवादी। फिर उत्तरांचल का नाम जो परिवर्तन किया गया उसका अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो 2007 में आया था वो, आपका डी ऑप्शन है। उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? 9/11/2000 को। 3 स्टेट बने थे। ये सारा का सारा जब मैंने उत्तरांचल पढ़ाया था तब आपको पढ़ाया था। ये क्वेश्चन 23 वाला भी हमने बताया था कि निम्न में से उत्तराखंड का जो कौन सा मुख्यमंत्री है वो गैंडसैद जो उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसको बनाने की घोषणा की गई थी? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। अगला क्वेश्चन है आपका, औपनिवेशिक कोमायूं और गढ़वाल जो कि निम्नलिखित में से किस कमिश्नर के टाइम में राजस्व जो पुलिस प्रणाली वहाँ पे स्टार्ट की गई, किसके टाइम में? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सर हेनरी रैमजे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से कितने लोकसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोबिन टैक्स लगाया जाता है, तो जो टोबिन टैक्स होता है वो विदेशी विनिमय जो लेन देन होता है उस पर लगाया जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादों के जो बाजार को विनियमित करता है वो कौन करता है? तो वो आपको कई जगह आपको आंसर मिलेगा। जो आपका सी है, कृषि उत्पादन अधिनियम 1937, है ना। और कुछ जगह आपको आंसर मिलेगा राज्यों के अधिनियमित जो कृषि उत्पादन विपणन समिति है उसका, ठीक है। तो आपको अब ये आयोग की आंसर की आने तक इंतजार करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? तो आपका जो सी ऑप्शन है कि यह एक वैधानिक निकाय है, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, ये गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष लोकसभा के महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको आयोग के आंसर की का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 1952 में इस चीज़ में देखना पड़ेगा कि 1952 इसका सही आंसर लेते हैं वो लोग या 1977। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 30वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है? तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। अगला क्वेश्चन है, यह मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में क्या होती है? तो इसका भी सी ऑप्शन सही है, मुद्रा की मूल जो होती है वो वृद्धि होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको जो बताना था इसमें कि इसका ऑप्शन जो सही रहेगा वो होगा, मुद्रास्फीति का उधार लेने वालों को लाभ पहुँचाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
33 1991 में आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सी चीज़ परिवर्तन में आई? तो जीडीपी में जो कृषि का हिस्सा था वो भी बढ़ गया था और एफडीआई का जो अंतर्प्रवाह था वो भी बढ़ गया था। अगर हम इसमें देखें तो इसमें बहुत बढ़ गया था, ये अगर वहाँ पर डिस्प्यूटेड होता है तो इसको नहीं मानेंगे, सिर्फ बी हो जाएगा ऑप्शन वहाँ पे। अगर दोनों को मानते हैं तो आपका डी ऑप्शन होगा, तो इस वजह से ये थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, है ना? तो ये वो इक्विटी शेयर्स होते हैं जो कंपनी के कर्मचारी होते हैं उन्हीं को दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाए जाने के लिए की गई थी? तो गेहूं, चावल, दालें या ये सभी? तो ये सभी इसका आंसर बताते हैं, बाकी का मेनली इसमें चावल को रखा गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिशील। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान के नाम से जानी जाती है? तो छठवीं योजना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा फॉर्मूला सही है? तो एनएनपी का एक फॉर्मूला है जीएनपी माइनस गिसावट व्यय, और एनएनपी इज टू जीडीपी प्लस विदेशी से प्राप्त शुद्ध आय माइनस आपका गिसावट व्यय। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपके ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिपादक समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो इसमें जो लैंगिक असमानता की बात को कम करना, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन के निम्नलिखित सभी कारणों में से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके कि जो ये क्या कहते हैं, इसके जो समस्त 5 सदस्यों के बीच में विवाद निपटाने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि प्राथमिक घाटा 0 है तो उधार राशि होगी, तो ब्याज से जो भुगतान से कम होगा वो राशि होगी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत की गई थी? तो एचडीआर 2010 में स्टार्ट की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में 2020 में भारत मानव विकास सूचकांक में कौन सी रैंक पे था? तो 131, डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किस वर्ष में एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया है? तो 2020 में ये किया गया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गिल्ट एंड सिक्योरिटीज़ कहलाती है? तो ये सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मीगा, है ना, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण जो है वो किससे संबंधित है? वो है आपका ए ऑप्शन विश्व बैंक समूह से। अगला क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त करके लगाया गया था? तो वो वैट को, है ना, मूल्य संवर्धित कर से था, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो एचएएल वहाँ पे नहीं है, बाकी की तीनों संस्थाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विदेशों में फार्मा कंपनी जो होती है वहाँ पर निर्गत बॉन्ड और उसका स्टॉक का क्रय वहाँ का एक प्रत्यक्ष निवेश नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 50वां क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में 2020 और 2021 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? तो 9 होगा इसका आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रकार की बैंकों की संख्या न्यूनतम थी? तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको आयोग की आंसर की का इंतजार करना पड़ेगा, मेनली इसमें निजी बैंक आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आनुवंशिकी विज्ञान जेनेटिक का जनक किसे माना जाता है? तो जोहान गैगर मेंडल को माना जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है रामसर स्थल कहाँ क्या होते हैं? तो वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ होती हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। वर्ष 2021 का रसायन में जो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है तो वो किसको मिला है? बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को मिला है, ये भी हमने अपनी क्लास में बताया था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021-26 में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 हुआ है वो कहाँ पे? वो आपके ग्लासगो में हुआ है, सी ऑप्शन, ये भी हमने बताया था। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF जो होती है उसका प्रतीक क्या है? तो महाकाय पांडा है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा है? भारत रत्न है। अगला क्वेश्चन सुदूर संवेदन तकनीक में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इसका विद्युत तरंगों का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है झूम क्या है? तो झूम एक तरीके की कृषि होती है जो कि पहाड़ों पर यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन है जिस प्रकार पदार्थ की बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कम प्रतिरोध दिखाता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है चालक, ना कि कुचालक, तो वो चालक कहलाता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उत्तराखंड में बैट किस वर्ष में लगाया गया? तो वो 2007 में नहीं लगाया गया, वो 2005 में लगाया गया, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक भी कहा जाता है? जो जोतता रहता है वो केंचुआ है। इसका भी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान जो होता है वो प्रयुक्त शुक्राणुओं में से किसके में संग्रहित किया गया है? तो वो आपका शुष्क वर्ग में संग्रहित किया जाता था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप में सेल्यूलोज संबंधित होता है? तो शर्करा, कार्बोहाइड्रेट्स, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु हैं, तो इसमें दोनों आंसर जो बी और डी है वो दोनों ही सही हैं। बेसिकली बी इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना, और डी वाला ऑप्शन भी आपका सही है, तो बी और डी डिस्प्यूटेड हैं, इस वजह से अभी हम इसको रख लेते हैं रोक के। अगला क्वेश्चन 2 जैविक समूहों के मध्य में संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आपका इकोटोन है। फिर अगला क्वेश्चन ये फिजिक्स से था कि हाई इनपुट है हाई आउटपुट है तो वो क्या कहलाता है? तो वो एंड गेट कहलाता है। द लॉजिकल सर्किट का जो आउटपुट है उसमें 1 होगा।
फिर OSI रेफरेंस मॉडल किस लेयर पे IP एड्रेस का यूज़ करता है, तो नेटवर्क लेयर पे करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम प्राथमिक मेमोरी है, रैम है आपकी। फिर CPU कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, तो लॉजिकल कार्य करना होता है। इसमें डिकोडिंग प्रोग्राम भी कई लोग आंसर बता रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए भी आपको अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि आयोग क्या मानता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति अधिकतम होती है, तो निर्वात में, वैक्यूम में होती है। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान का डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया गया, तो ये भी मैंने क्वेश्चन बताया था, देहरादून में किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, तो 1906 में किया गया, करजन के टाइम में। अगला क्वेश्चन है केदारनाथ वन्यजीव अभियान में किस जंतु को संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है, तो हिमालय कस्तूरी मृग, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, हिमालय कस्तूरी मृग, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है, तो बुरांश है, ये भी मैंने आपको सॉल्व करवाया था। अगला क्वेश्चन है नोवेल का, देखिए फिर से नोवेल का क्वेश्चन आया था, ये मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है इसकी। फिर इसका आंसर हो जाएगा ए मारिया रेसा और दमित्री मोरातेव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा जो पूर्णा पर्वत है उस पर चढ़ने वाली पहली महिला भारतीय कौन सी है, तो इसका बी ऑप्शन होगा, प्रियंका मोहिते है, शिवांगी पाठक नहीं है ना, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को कब आपको भारत रत्न दिया गया, तो 2001 में दिया गया। मिताली एक्सप्रेस आपको सभी को पता है, बांग्लादेश से एक ट्रेन चलाई गई है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो न्यू जलपाईगुड़ी से वो ढाका तक चलती है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका द वर्ड बीनीथ हिज फीट, तो इसकी किसकी जीवनी है, तो पुलेला गोपीचंद की है ये, ना कि साइना नेहवाल की। अगला है किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो डी ऑप्शन का करेक्ट होगा, राइटिंग विद फायर। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति स्टार्ट की गई है 2.0, तो इसका गुजरात आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जो जनक होते हैं वो कौन है आपके, वो है कल्याण सिंह जी, है ना, कल्याण सिंह रावत जी, ठीक है, ना कि सुंदरलाल बहुगुणा जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका 86वां क्वेश्चन है विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता, तो नेदरिक वेक अब्दुस्तरोब ने जीता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, सही है इसका। अगला क्वेश्चन है 88 आपका निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसके प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी पुलित्जर अवार्ड 2021 जीता है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बजरंग पूनिया सही सुमेलित नहीं है, उन्होंने कांस्य जीता है, ना कि रजत, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है, तो मेरठ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिसंबर में गृह मंत्रालय 2020 में गृह मंत्रालय सशस्त्र विद्रोह के जो विशेष शक्तियाँ अधिनियम है 1958 के, उसके अंतर्गत किसको, कौन से स्टेट को अशांत क्षेत्र घोषित किया, तो बी ऑप्शन नागालैंड को किया। अगला क्वेश्चन है 92 निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सेवाओं से बनाया गया है, तो आपको भोपाल का मतलब स्टेशन है रानी कमलापति स्टेशन, है ना। अगला क्वेश्चन है जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का क्या नाम है, तो प्लान बी मतलब मधुमक्खी वाला है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 94 क्वेश्चन, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा बनाया जा रहा है उसका कहाँ शिलान्यास किया गया, तो ए ऑप्शन आपका जेवर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गंगा सागर मेला जो कि आपके किस स्टेट में मनाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में किया गया। अगला क्वेश्चन है किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 मिला है, तो वो द पावर ऑफ द डॉग है। अगला क्वेश्चन है आपको एक साइड नृत्य दे रखे थे, एक साइड उनके राज्य दे रखे थे, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कथक से ये मिल रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व में कौन सी कंपनियों के कौन सीईओ हैं, तो इसका आपका सुंदर पिचाई से मिल रहा था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 निम्न में से किस स्थान पर पहली जैन परिषद हुई है, तो पाटलिपुत्र, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन किस नाटक की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई, तो प्रियदर्शिका, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी महिला जो राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है, तो वो काकतीय, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लीलावती के लेखक भास्कर द्वितीय कौन थे, तो गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म के 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, तो इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है, बाकी का मैं इसको चेक करके आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन 104 शक छत्रप काल में सोने चांदी के जो सिक्कों का अनुपात होता था वो क्या होता था, वो 1:35 का होता था, सी ऑप्शन का करेक्ट है। गधैया क्या होता था, तो गधैया सिक्कों का एक पोटला होता था, तो सिक्का इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उदय जी रत्न क्या होता था, रन किस वंश से संबंधित थे, तो वो चैर वंश से थे। अगला क्वेश्चन ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, तो कृष्ण फर्स्ट ने, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मौर्य काल में पर्णियम क्या था, तो पर्णियम जो था आपका आपातकालीन कर हुआ करता था, कुछ कुछ जगह पे इसको भूमि कर भी बता रहे हैं, तो ये भी आपका देखने लायक क्वेश्चन रहेगा कि आयोग इसका क्या आंसर मानता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था, तो इसमें आंसर गोविंद तृतीय रहेगा। अगला क्वेश्चन 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता था, तो मलिक काफूर को जाना था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था, तो अली मर्दान उसका प्रतिद्वंदी नहीं था। अगला क्वेश्चन ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित थे, तो इंद्र सबसे ज़्यादा उसमें रहे थे चर्चा में, तो उनकी सबसे ज़्यादा मंत्र मिलते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने
ख़ुज़ाइन उल फ़तह नामक पुस्तक लिखी है, तो आपका अमीर खुसरो, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था, तो आपका मेहताब खान इसका आंसर होगा। खुर्रम उनका बेटा जो कि शाहजहां था वो था, शाहजहां आसफ खान था, एतमादुल्ला था, तो ये तीनों थे, मेहताब खान नहीं थे। कई लोग खुर्रम इसका आंसर बता रहे हैं, तो खुर्रम ये आंसर नहीं होगा क्योंकि खुर्रम का ही नाम शाहजहां है, तो शाहजहां उसका मेंबर था। अगला क्वेश्चन है, कौन इसमें कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, जॉन साइमन इसके नहीं थे, आपके बाकी के तीनों हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्त विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया, तो इसका लॉर्ड मेयो आंसर होगा, ना कि लॉर्ड डलहौजी। टाइम पीरियड वही है, मतलब 1854 के बाद ही आपका वित्तीय विकेंद्रीकरण की पॉलिसी स्टार्ट हो गई थी, तो लॉर्ड मेयो इसका आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगाराम और खीम रामदेव नामक जो दो भाई थे वो किस आंदोलन से रिलेटेड थे, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से थे, मैंने आपको बताया था, भारत छोड़ो आंदोलन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की जो प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो किस भाषा में लिखी गई है, तो बंगाली में नहीं है, अंग्रेजी में नहीं है, अरबी में नहीं है, वो फारसी में है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अन्न शांति योग के अनुवाद का कार्य किया था, तो कौशानी में किया था। ये मैंने आपको क्वेश्चन उत्तराखंड के जब क्वेश्चन कर रहे थे तब कराया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ में विलय के समय भारतीय जब टिहरी राज्य भारत में शामिल हो रहा था, तो उस टाइम कौन राजा था, तो मानवेंद्र शाह जी थे, ठीक है, ना कि कीर्ति शाह ना प्रताप शाह, तो मानवेंद्र शाह इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे, तो सुदर्शन शाह जी इसके एकदम सही आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कालू मेहरा जी कौन थे, तो कालू मेहरा जी, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था कि 1857 के विद्रोह के टाइम ये इसमें सहभागिता दिखाई है इन्होंने, ठीक है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से मध्यकालीन ग्रंथों में कौन उत्तराखंड का इतिहास स्रोत नहीं है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है ना। बाकी का जो आंसर कुछ लोग बता रहे हैं वो 52 नामा बता रहे हैं, अभी इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा आयोग क्या मानता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा में कौन सा देश से नहीं गुजरती है, तो मैक्सिको इसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, यक्षगान, क्योंकि ये भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम का मिक्सचर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 126वां क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी धरातलीय जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, एंड्रीज है, वो आपकी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं तो वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो वो नीलगिरी पहाड़ियाँ, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रभावित नहीं होती है, तो वेगुएला जो आपकी जो है जलधारा वो नहीं होती है, बी ऑप्शन करेक्ट। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा है, अगर इसका मेडागास्कर अगर देखा जाएगा तो वो लोगों के हिसाब से है, लेकिन न्यू गिनी एरिया वाइज है ना, लोग जो सबसे ज़्यादा रहते हैं वो आपके मेडागास्कर सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन आपका न्यू गिनी एरिया वाइज आता है ना। तो अब इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि आयोग क्या चीज़ आंसर मानता है। अगले क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, तो वो है आपका बी ऑप्शन, बोरा और साइबेरिया, ठीक है। फोहन आल्प्स है, मिस्ट्रल आपका राइन जो कि आपके फ्रांस में पड़ती है, आपका खमसिन आपका मिश है ना, ये सारे सही हैं, बोरा आपका गलत है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे दूसरी लंबी नदी है, तो अमेज़न हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन कायांत्रित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो इसमें मार्बल नहीं होगा, इसमें डोलोमाइट होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा पठार अरावली और विंध्य के एरिया में पड़ता है, तो बीचों बीच में पड़ता है, वो है मालवा। विश्व के किस क्षेत्र में चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, किस क्षेत्र को, तो क्यूबा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी सतलुज की सहायक नदी नहीं है, तो रावी नहीं है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, किसने कहा है, तो कोपेन ने कहा है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं होती है, तो आयन मंडल, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप की अवस्थिति नहीं है, तो गुआना इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, गुआना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं, तो वो है आपका जमशेदपुर, डी ऑप्शन करेक्ट है। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है, तो बेतवा नदी पे है आपका, डी ऑप्शन करेक्ट। एचपीजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन से गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है, तो इसका आंसर अभी मुझे मतलब देखना है ना। कई लोग इसे गुना बता रहे हैं, कई लोग बबराला बता रहे हैं, क्योंकि ये देखने लायक क्वेश्चन है, इसे मैं आपको देख के बताऊंगा। अगले क्वेश्चन भी चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंग अनुपात रखता है, तो तमिलनाडु है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है ना, तो ये तीनों ऑर्डर से लगे हुए हैं, तो तमिलनाडु इसमें आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लकाद्वीप जो द्वीप समूह का अंग नहीं है, लक्षद्वीप का, तो वो है आपका तिलंगचोंग, ठीक है, तिलंगचोंग इसका पार्ट नहीं है, बाकी के तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है, CWG इसका आंसर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं, तो 5 है इसका आंसर, 4 नहीं है, 5 होगा इसका आंसर, सी ऑप्शन करें। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में किस जनपद में 2001-11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, पौड़ी गढ़वाल और आपका अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क सम्मिलित है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर है, भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र, ठीक है, उत्तरकाशी में पड़ता है, तो भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है, तो रुड़की है, उसका आंसर। सेलाकुली और सितारगंज हरिद्वार इन सब में है, रुड़की में नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, खैर किस प्रकार का वन पाया जाने वाला वृक्ष है, किस प्रकार के वनों में? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, आपका उपोष्ण कटिबंधीय वन। अगला क्वेश्चन है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक इसका सही आंसर हो जाएगा, बी अभ्रक। तो ये जो 150 के 150 क्वेश्चन हैं, आपको ये एसआई के पेपर में भी काम आएंगे, आपके पटवारी के पेपर में भी काम आएंगे। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अब हमारा प्रोग्राम जो स्टार्ट होगा यूपी पीसीएस के लिए और बिहार पीसीएस के लिए रहेगा। ठीक है, तो हमारी क्लासेस को, हमारे चैनल को टाइम टू टाइम देखें, उसकी पूरी क्लास करें। आप नोटिस करेंगे जो उत्तराखंड के क्वेश्चंस इसमें आए हैं वो हमने सारे के सारे उसमें सॉल्व किए हैं। आप उसको मिलाएं, आपको मिलेगा कि हाँ हमने वो क्वेश्चन लगाए थे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।